नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दिशा संबंधी प्रश्न दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं, ये जो आपको क्लासेस करवा रहा हूं, ये आपके एलडीसी, आईए, कोपा, बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सब के अंदर काम आते हैं और लगभग सब में एक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एकदम जीरो लेवल से लेकर थोड़े एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन इनके अंदर करवाऊंगा। तो आप अगर ग्रेजुएशन लेवल तक की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो देखिए कंप्लीट। दिशा संबंधी क्वेश्चन मैं आज आपको 2 या 3 क्लास के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। तो पहले हम समझते हैं दिशाएं कितने प्रकार से होती है, कैसे उनको क्लियर करते हैं। तो देखो, बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं आगे। सबसे पहले दिशाएं समझने के लिए हम बनाते हैं ये क्रॉस। ठीक है, सबसे पहले इसको याद करने का तरीका इसका यही होता है कि हमारे जो हृदय की गति होती है, दिल की जो धड़कन होती है, दिल हमारा जो होता है वो होता है हमारा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड बोलते हैं तो इसका मतलब होता है पश्चिम दिशा में। तो आप याद रखना कि आपका जो हृदय की गति होती है वो पश्चिम दिशा की ओर धड़कती है, और लेफ्ट साइड में। तो दोनों चीज से याद हो जाएगा कि दिल हमारा लेफ्ट में होता है और वहां पे होता है पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा इस तरफ है तो इस तरफ होगी हमारी पूर्व दिशा। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, ऊपर होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण। ये 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अलावा 4 दिशाएं और होती हैं, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं 4 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सारे जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उसके अंदर आप ध्यान रखना, जब भी आप कोई दिशा बनाते हो तो हमेशा इस प्रकार से एरो जरूर लगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझने के लिए। एरो लगाने से पता रहेगा कि सामने वाले का मुख किस तरफ है और उसका राइट और लेफ्ट कौन सा है। जैसे कि अगर इसमें बात करें तो इसका अगर मैंने एरो इधर लगाया है, इसका मतलब इसका मुंह किधर है, सामने है। सामने मुंह है, इसका सीधा कौन सा होगा, ये। तो ये हो जाएगा इसका राइट। उल्टा किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट। राइट को बोलते हैं दायां और लेफ्ट को बोलते हैं बायां। ठीक है, अगर इधर बात करें तो इधर से जा रहे हैं तो इसका मुंह किस तरफ है, इस तरफ है। इधर अगर मुंह है तो इसका राइट क्या हो जाएगा, इस तरफ। इसकी आप प्रैक्टिस करना इसी प्रकार से एरो बना बना के, राइट लेफ्ट। इधर है तो इसका मुंह नीचे है तो इस बार इसका सीधा किस तरफ हो गया, इस तरफ। तो राइट लेफ्ट। इधर इसका सीधा किस तरफ होगा, इस तरफ राइट, इधर हो गया लेफ्ट। इस प्रकार से हमारे क्या है, राइट और लेफ्ट पहचानने के लिए हमें एरो बनाने की सख्त जरूरत पड़ती है। अगर आप बिना एरो समझ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज मैं तो कह रहा हूं कि आपको एरो बना लीजिए ताकि कोई प्रकार से आपको समस्या नहीं हो। ठीक है, अब इसके अलावा जो 4 दिशाएं और होती है वो कैसी होती है, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये 4 दिशाएं तो हो गई जो हमारी होती है मेन दिशाएं। अब हमें इसमें कुछ सब दिशाएं और होती है, वो बताता हूं आपको कौन कौन सी है। वो अपने इनके बीच में बना देते हैं। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, ये 4 दिशाएं और होगी। अब इसमें बेस दिशाएं जो होती हैं वो होती हैं उत्तर और दक्षिण। तो इसका नाम भी है, वो इनको बेस मानते हुए देते हैं। तो ये पूर्व उत्तर नहीं होता, ये होता है उत्तर पूर्व। इस दिशा को बोलेंगे हम उत्तर पूर्व। इसको बोलेंगे हम दक्षिण पूर्व, ना कि पूर्व दक्षिण। इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पहले लिखा जाएगा, पश्चिम बाद में लिखा जाएगा। और इसको बोलेंगे हम उत्तर पश्चिम, क्योंकि उत्तर को हमें मानना है बेस, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो 8 दिशाएं होगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर बीच में करेंगे तो 4। ये हो गया हमारा उत्तर पूर्व, ये हमारा होगा दक्षिण पूर्व, ये हमारा दक्षिण पश्चिम और ये हो गया हमारा उत्तर पश्चिम। 8 दिशाएं होगी। अब इन 8 दिशाओं के अंदर बनते हैं कौन, ये पूरा एक बनता है 90 डिग्री का, ये वाला 90 डिग्री। फिर ये बन गया हमारा 90 डिग्री का। ये कौन बनता है 90 डिग्री का, क्योंकि ये बनता है हमारा एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज बनता है ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, अब आप देख रहे हो तो कैसे हो गया 90 डिग्री। देखो, ये मैं अगर इसको इस प्रकार से बना दूं तो ये देखो आप इस प्रकार से ये त्रिभुज बन गया। इसलिए कोण कितने बनता है, 90 डिग्री का। तो 1 2 3 4 9 चौक 36, 360 डिग्री के पूरा ये कोण बनता है आपका कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी दिशाएं होती हैं। इन दिशाओं को आपको अच्छी तरह याद करना है। याद करने का तरीका क्या है, आप क्रॉस बनाइए। क्रॉस बना के लेफ्ट साइड में आपकी दिल की गति है, वहां पे आप लिख दीजिए पश्चिम, और फिर ऑटोमेटिकली बन जाएगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अब ये जब कंप्लीट हो जाता है, आपको ये समझ में आ गया है, तो मैं इसको बताऊं इसको आपको वापस से एक कि देखो दायां बायां समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर मैं कुछ एरो बना रहा हूं, आपको बताना है दायां बायां कौन सा है। जैसे मैंने ये बना दिया, ये।
अब इसमें बताइए दायां बायां कौन सा है। तो देखिए इसका मुंह किस तरफ है, उत्तर की ओर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर की ओर अगर इधर कोई आदमी खड़ा है इधर मुंह करके, तो उसका सीधा किस तरफ होगा, इस तरफ। तो ये हो जाएगा आपका राइट, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। ठीक है, अब बताइए इधर खड़ा है तो नीचे के मुंह है, नीचे की तरफ अगर आदमी मुंह करके खड़ा है, अगर आपके सामने है जस्ट, तो इधर क्या हो गया इसका राइट, ये हो गया इसका लेफ्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपको दायां बायां समझाना है। ये देखो अगर यहां पे किया आपने तो यहां पे देखो कौन सा हो गया, इधर मुंह कर रहा है तो ये हो गया इसका राइट और ये हो गया उसका लेफ्ट। इस प्रकार से आपको राइट और लेफ्ट समझना बहुत जरूरी है। साथ साथ में ही पता आपको राइट क्या होता है दायां और लेफ्ट क्या होता है आपका बायां, ये भी जरूरी है। राइट और लेफ्ट के साथ साथ दायां बायां समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट समझ में आ गया तो इसका क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में और आगे एडवांस क्वेश्चन करेंगे। पहले एक इसका सिंपल क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सुनील अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। वह उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे लाइन टू लाइन चलते हैं। सुनील अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, घर कहाँ है हमें नहीं पता, तो कहीं भी आप बिंदी लगा दीजिए। ठीक है, वह उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर दिशा किधर होगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर में चलना स्टार्ट कर रहा है तो उत्तर में चला दीजिए इसको 7 किलोमीटर और ऐसे लिख दीजिए 7। ठीक है, किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, 7 लिख दीजिए। उसके बाद में फिर दाएं मुड़ जाता है, इसीलिए मैंने कहा था दाएं बाएं को ध्यान रखना है। तो देखो अभी इधर खड़ा है, अगर कोई आदमी उत्तर तक मुंह करके खड़ा है तो उसका दायां किधर होगा, इधर, और बायां किधर होगा, इधर, यानी राइट इधर लेफ्ट इधर। दायां मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है, मोड़ के दायां। अब इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, इसको भी यहाँ पर एरो बनाना है ताकि हमें पता लगे किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब ये भी कितना हो गया 7। तो वापस पढ़िए, सुनील अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, वह उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर हो गया, फिर दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ दिया और 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चला गया, फिर दाएं मुड़ जाता है। तो इस बार मुंह इसका इस तरफ है, इधर ये, इधर मुंह कोई आदमी खड़ा है तो उसका राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, दायां इधर बायां इधर, दाएं मुड़ जाता है, दायां मुड़ गया और चला गया इसको। और बताइए कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो अभी इधर चलाया इसने, इसको कोई किलोमीटर नहीं बताया, इसने केवल ये पूछा है कि दिशा कौन सी है। जब इधर दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ यहाँ पे चल रहा है, तो दिशा कौन सी है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो इसको ऐसे बना के देख लो। अब बताइए, ये होगी पूर्व, ये होगी पश्चिम, ये होगी उत्तर, ये होगी दक्षिण। तो इसका आंसर क्या हो गया दक्षिण, क्योंकि किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा की तरफ वो जा रहा है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा देते हैं। फिर दाएं मुड़ जाता है, अब यहां से आगे थोड़ा सा हटा देते हैं। फिर दाएं मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर है, अब वह दिशा बताइए। ठीक है, तो पहला वही घर से उत्तर 7 चलना प्रारंभ किया, उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ जाता है। तो यहां से दायां ये रहा, बायां ये रहा, राइट लेफ्ट, दायां मुड़ा 7 किलोमीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। वापस से ये इसका दायां, ये बायां, ये राइट और ये लेफ्ट, नीचे आ गया वापस से 7 किलोमीटर। यहां पे देखो समझने वाली चीज होती है कि 7 है, यहाँ पर भी क्या है 7 है। तो तीनों का जो एरिया बनाया मैंने लगभग एक सा बनाया। ऐसा नहीं है कि 7 का ये बना दिया, इधर वाले ने 7 ऐसा बना दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप बराबर बनाओ, नाप के बनाओ लेकिन एटलीस्ट बराबर बनाओ। तो इस वजह से मुंह किधर हो गया, इस तरफ 7 हो गया। तो 7 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है, तो देखो अभी भी वो किस दिशा में जाएगा, दक्षिण दिशा में जाएगा। रीजन क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको 7 किलोमीटर नाम दिया लेकिन दिशा तो उसकी क्या रहेगी, वही रहेगी। अब मैं यहां से बोलूं कि वह बाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो देखो ये इस दिशा में जा रहा है, इसका दायां कौन सा हो गया, ये बायां कौन सा हो गया, ये। तो बायां मुड़ता है 5 किलोमीटर, तो ये इस पर मुड़ेगा ऐसे 5 किलोमीटर। तो अब किस दिशा में जा रहा है, ये दिशा कौन सी होगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इस दिशा में क्या होगी, पूर्व। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। ठीक है, इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कम करेंगे इसके थोड़े से एडवांस क्वेश्चन। देखते रहे टेक्नो गुरु अमित। अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। धन्यवाद।